हेलो मध्य प्रदेश, नई सोच नया अंदाज। जनता को जागरूक करने का काम करना एक वरिष्ठ पत्रकार को तब महंगा पड़ गया जब भाजपा के एक नेता ने पत्रकार के ऑफिस में घुसकर न सिर्फ हमले का प्रयास किया बल्कि गाली गलौज करके ऑफिस में तोड़फोड़ की। मामला है दमोह में 30 वर्षों से पत्रकारिता कर रहे राजेंद्र अटल जैन द्वारा वेब पोर्टल पर एक खबर डाली गई जिसमें कोरोना पॉजिटिव के साथ पार्टी करने वालों से लोगों को सावधान रहने की सूचना थी। इस पर भूरा गैंग के जिक्र पत्रकार द्वारा किया गया था। उसके सदस्य आम जगहों पर घूम रहे थे। खबर लगने के बाद भाजपा नेता और भूरा गैंग के मुखिया विशाल शिवहरे ने पत्रकार श्री जैन के अंबेडकर चौक पर स्थित ऑफिस में रात 11 बजे पहुंचकर उन पर हमला करने का प्रयास ही नहीं किया बल्कि ऑफिस में घुसकर गाली गलौज कर तोड़फोड़ भी की। हमलावर इसके बाद वाहन छोड़कर भाग निकला। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और पत्रकार की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। घटना से नाराज जिले के पत्रकारों ने सामूहिक रूप से एक ज्ञापन पुलिस अधीक्षक को सौंपा और आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद बसपा विधायक रामबाई पत्रकारों के बीच पहुंची और घटना की निंदा करते हुए उच्च अधिकारियों तक बात पहुंचाने की बात की। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष और भाजपा नेता शिवचरण पटेल बड्डा ने घटना की निंदा करते हुए ऐसे लोगों को संरक्षण देने वालों की नसीहत दी। वहीं वरिष्ठ पत्रकार पर हमले से आक्रोशित जबेरा तहसील पत्रकार संघ के अध्यक्ष वरिष्ठ संतोष तिवारी ने पत्रकार साथियों के साथ जबेरा थाना प्रभारी के तिवारी को ज्ञापन सौंपते हुए घटना का विरोध जताया। देखिए, आपको बताएं जैसा कि अभी कोरोना काल चल रहा है और कल दमोह शहर में एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी जो कि फुटेरा वार्ड 2 क्षेत्र की थी। फुटेरा वार्ड 2 में जिस ठेकेदार को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी उसके साथ ही शहर में घूम रहे थे। क्योंकि शासन की तरफ से इस बात की मनाही है कि जो लोग कोरोना पॉजिटिव है या संदिग्ध उनके नाम उजागर किए जाए। इस वजह से मैंने अपने न्यूज पोर्टल में जो खबर अपडेट की उसमें आम जनता को अलर्ट किया कि भूरा गैंग से जरा बच के। उसके जरिए मेरा संदेश था कि चूंकि ये लोग शहर में घूम रहे हैं, पर्टिकुलर किसी का हम नाम लिख नहीं सकते थे, एक शब्द लिख दिया भूरा गैंग से जरा बच के, ताकि उनके टच के जो 10-12 लोग हैं लोग उनसे सावधान रहें। कायदे से इनको होम क्वारंटाइन हो जाना चाहिए था लेकिन ये नहीं हुए। इसी बात पर से रात करीब 10:30 बजे के बाद विशाल शिवहरे ने पहले मोबाइल पर जान से मारने की धमकी, माँ बहन की गालियां दी और उसके बाद में वह हमारे ऑफिस में पहुंचा। ऑफिस में आने के पहले ही गाली गलौज उसने चालू कर दी। मैंने सुरक्षा के लिहाज से कि चूंकि ये कोरोना पॉजिटिव की श्रेणी में है, ऐसा ना हो आके मेरे से चिपक जाए या कुछ भी हरकत करने लगे, तो सुरक्षा के हिसाब से मैंने ऑफिस के साइड का दरवाजा लगाकर खुद को बचाया। लेकिन उस दौरान उसने दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, गाली गलौज की। नीचे गया, नीचे जाने के बाद में उसमें गाली गलौज की। बाद में हमारे मीडिया को साथ ही नीचे पहुंच गए और उनके द्वारा जो रिकॉर्डिंग की गई उस रिकॉर्डिंग के बाद में वो वहां से चला गया। इसके बाद में कोतवाली जाकर मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन रिपोर्ट में देखने में आया कि चूंकि पत्रकार से जुड़ा मामला था, पत्रकार के कार्यालय से जुड़ा मामला था, लेकिन उसमें कहीं भी पत्रकार सुरक्षा कानून के तहत धाराएं नहीं लगाई गई थी। इस वजह से सभी पत्रकार साथियों से चर्चा करने, विचार विमर्श करने के बाद में आज हम सभी यहाँ पर एसपी साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। पत्रकार के ऊपर हमला हुआ है, क्या कहेंगे इस बारे में आप? आज जो हमारे मीडिया के साथ हमला हुआ है ये घोर निंदनीय है और मैं अन्याय के खिलाफ में आप सभी के साथ खड़ा हूं और आप सभी के साथ जिले में भी यदि किसी के साथ अन्याय होता है तो मैं बरहमेश न्याय के साथ मैं रहूंगा। अभी जो इसके पूर्व में न्याय दिलाने वाले माननीय सिद्धार्थ मलैया आज क्यों हमारे मीडिया के साथ खड़े नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो तो न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थे। आज क्यों चुप होकर के बैठे हैं? जो हमारे सभी मीडिया के साथियों साथ अन्याय हुआ है इनके साथ खड़ा होना चाहिए। मैं तो खड़ा हूं और जो लालछन लगा रहे थे, यदि जो हमारी वहां की घटना हुई है चौरसियों के साथ, मैं उसके साथ भी खड़ा हूँ। अन्याय किसी के साथ हो, मैं जिले में सबके साथ रहूँगा, मैं न्याय की लड़ाई लड़ूंगा। जय हिंद, जय भारत। ऊपर जो हमला किया गया है भाजपा नेता द्वारा, इसके विषय में आपको क्या जानकारी? देखिए, फरियादी की घटना के बाद फरियादी की रिपोर्ट पर कल तत्काल थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया था और 2 आरोपी थे, उसमें दोनों की गिरफ्तारी हो गई है। प्रकरण में अग्रिम विवेचना की जा रही है, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी इसमें की जा रही है और आज जो ज्ञापन दिया है उसका भी परीक्षण करा के अग्रिम जो भी उसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी।